आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला पाठ हम लोग जानते हैं पोषण। जैव प्रक्रम का सबसे पहला पाठ हम लोग का क्या है भैया? पोषण। पोषण पोषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बताओ, भूल गए अंडे? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक, चलो पहले समझो पोषण। जैसे ही पोषण बोलते हैं तो क्या दिमाग में आता है भैया? हाँ, देखो कल भी हम समझाए थे, पोषण जैसे बोले तो क्या दिमाग में आता है? बहुत अच्छा। पोषण मतलब भोजन भैया। पोषण मतलब क्या होगा? भोजन मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग अब खाते तो जहर भी हैं। ऐसा खाना जिसको खाने के बाद हमको ऊर्जा मिलता है भैया। क्या मिलता है? ऊर्जा। और ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम लोग अपने रियल लाइफ में, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन या पोषण। समझा? मतलब आजकल तो बच्चा सब मतलब कि खाना खाने से ज़्यादा मतलब कि कसमेक वाला खाना खाता है ना, इसीलिए हम लोग बोलना पड़ेगा कि ऊर्जा मिलना चाहिए। नहीं तो मतलब कसम खाते हैं तो ऊर्जा नहीं मिलता है, तभी ना प्रूफ हो जाएगा कि कौन भोजन किया है। हैं? तब मतलब भोजन कर लेता है कसम वाला, यार कसम से हमें नहीं करना चाहिए, यह सब चर्चा होता है, यह सब खाता है कहीं। चलो ठीक है, तो जो हम लोग खाते हैं जिसको खाने के बाद हमको क्या मिलता है भैया? ऊर्जा, यानी कि ताकत, इसी का नाम है। हम लोग अपन भाषा में बोलते हैं ताकत ना। बात समझा कि भैया पोषण किसको बोलेंगे? जब हम भोजन करते हैं और भोजन से किसी ऊर्जा मिलता है। ठीक, देखो इसका परिभाषा क्या होगा। देखो हम लोग बोल सकते हैं भैया भोजन का ग्रहण करना एवं ऊर्जा एवं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। लेट्स नो, खत्म। पोषण कहलाता है। पहले समझो इसको, पहले समझो। देखो ये लगभग समझिए गया होगा अभी। वही बात को परिभाषा में लिखे हैं, मतलब सेंटेंस में, कि भैया भोजन का ग्रहण करना। सबसे पहले हम लोग अपने शरीर में भोजन को डालते हैं। भोजन जटिल, एक भोजन क्या है, एक पोषण मतलब क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल। और जटिल को हम लोग क्या बना देते हैं? सरल बना देते हैं। समझा? मतलब जब भात हम लोग खाते हैं जटिल है, और उसको पकड़ के मसल के किसिर कसर के मतलब दबा के अगर दांत के नीचे मशीन के खचर खचर करके अंदर डाले छिए, अंदरों में फिर तुकतुकिया चालू हो, उधरो हरम ढाँ ढाँ गिरते रहे छै। और ओकर बाद फिर पूरा पाचन क्रिया हो जाए छै, और तब जाके ओकरा कोन चीज करै छिए? ऊर्जा लै छिए ओकरा से। कोन चीज? ऊर्जा। ऊर्जा के ही अंग्रेजी में कहै छै एनर्जी। समझली? बुझली? एनर्जी, ऊर्जा। समझ ली? जकरा पास एनर्जी ज़्यादा रहे छै ओकरा पास ज़्यादा पावर वाला आदमी रहे छै, ताकतफुल। समझ ली? हाँ ठीक। तो पहले ऊर्जा लेके लिए कौन चीज करे पड़ता? अपना भोजन करे ले पड़ते। की करे ले पड़ते? भोजन। चाहे अपनो या दुनिया के कोई भी जीव छै, सब जीव का पोषण करे पड़ते जीवित रहे के लिए। जरूरी छै। कल्लो बतेने रहियो कि जरूरी छै। अच्छा 10 दिन भोजन नहीं करबे जिंदा रह जेबे? हाँ जिंदा रह जेबे, लेकिन एक सीमित समय अयला के बाद मृत्यु नहीं हो जेते। ठीक, ऊर्जा चाहिए ही शरीर में, चाहे वो भोजन से लिए या पानी से लिए या कहीं और से लिए। तो हमें ई कह सकै छिए कि भोजन कहना यदि गलत हो सकै छै तो अपना इहो कह सकै छिए कि पोषक तत्व। कौन चीज कहबै? पोषक तत्व। भोजन से प्राप्त होए के मूल स्रोत छै पोषक तत्व। कौन चीज छिए मूल स्रोत? पोषक तत्व। की छिए मूल स्रोत? आप देखिए पोषक तत्व के अंतर्गत कौन चीज सब आवे छै? केकरा कहै छिए पोषक तत्व? भोजने कहै छिए पोषक तत्व। भोजन एक प्रकार के पोषक तत्व छिए। जैसे मान ले कार्बोहाइड्रेट भैया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, एकरा अंतर्गत आवे छै कुछ भोजन।
समझ ली। जैसे आलू, प्याज, शकरकंद एकरा सब अंतर्गत आबै छै। ठीक, सॉरी प्याज नहीं लिखे छियो, मतलब ओतऽ पूरा कन्फर्म नहीं छियो, लेकिन छठा क्लास में मतलब दोसर चैप्टर में छै ई सब लिखल। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कौन सब चीज आबै छै, कौन सब खाना आबै छै जे अपना खाइ छियै। वसा के कारण अपना ज़्यादा मोटबै छै, जैसे भात सब वसा के अंतर्गत, चावल सब। ठीक, वसा, प्रोटीन, विटामिन है, बॉर्नविटा ना, बॉर्नविटा भी मतलब एक प्रकार का है। हाँ सही है, मतलब जो भी है। तो पोषक तत्व इन सारी चीज़ों से प्राप्त होता है हम लोग को। क्या सारी चीज़ें भैया? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व। यही पोषक तत्व को भोजन के रूप में हम लोग शरीर में ग्रहण करते हैं ना। ठीक, इसी पोषक तत्व को जैसे विटामिन के अंतर्गत तुम लोग ले, दूध हो गया, गाजर हो गया, फल उल जो हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं भोजन के रूप में, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में टूटता है, ये जटिल से सरल बनता है ना, और टूटने के बाद उसका कोशिका में जाता है ऊर्जा के रूप में, हर को सगरे पहुँच जाता है ना, सगरे चला जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग परिभाषा में कहते हैं भैया कि भोजन का ग्रहण करना तथा एवं एक ही बात हुआ, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। भोजन क्यों करेंगे? इसका उत्तर क्या है? ऊर्जा के लिए। इसी में सारा उत्तर है, एक ही 2 लाइन में सारा उत्तर है, यही परिभाषा में कि भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन से जो ग्रहण करेंगे उससे हम जो लोग को जो ऊर्जा मिलेगा उसको पोषण बोलेंगे। समझा? यदि पोषण बोल रहे हैं तो दिमाग में भोजन भी आना चाहिए। पोषण मतलब भोजन, सिंपल सी बात में खत्म। समझा? अब बात करते हैं हम लोग पोषण के प्रकार पे। क्या बात करेंगे भैया? बहुत अच्छा, पोषण के प्रकार। देखो, अब पोषण करने का भी तरीका है हम लोग का या जीव जंतु का, जितने भी जीव सृष्टि पे है ना भैया, सबका एक ना एक तरीका है पोषण का। क्या है भैया? तरीका है। ठीक, सबसे पहला तरीका है जो कि है स्वपोषण। स्वपोषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, और एक और होता है परपोषी पोषण। सॉरी, यहाँ पे स्वपोषी पोषण होगा। परपोषी पोषण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक, अंग्रेजी नाम भी थोड़ा याद रखिएगा भैया। स्वपोषी पोषण को अंग्रेजी में बोले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मतलब देखो, मतलब समझो, यहीं पे परिभाषा छुपा, यह सारा चीज यही है। स्व मतलब जानता है क्या होता है? स्व मतलब सोचो, स्व 10 बार बोलेगा ना आ जाएगा दिमाग में। स्व मतलब स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं मतलब खुद, मतलब कि जो अपने आप से भोजन करेगा, मतलब किसी और चीज पे आधारित नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वपोषण। समझा? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो अपने आप, समझा? अब पर मतलब दूसरे पर आधारित, जो दूसरे पर आधारित रहेगा भैया, जो अपने आप नहीं करता है, जैसे उसे बताएंगे सब चीज। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग मानव, पर पोषण में यदि जैसे कहना हो तो मानव या अन्य जितना भी जंतु है, पेड़ पौधा छोड़ करके जितना भी पेड़ पौधा है वो सब कौन सी है? स्वपोषण है भैया। कौन सी है? स्वपोषण। अभी खत्म नहीं हो, अभी शुरुआत ही हो, अभी सब चीज बताएंगे, इसी के बारे में पूरा क्लास है। देखो, स्वपोषण बोले तो खुद के बारे में अपने आप पोषण कर लेगा, वो किसी और चीज पे आधारित नहीं है, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधा, सिर्फ पेड़ पौधा और हरे पेड़ पौधा। कौन सा पेड़ पौधा भैया? हरे पेड़ पौधा। ठीक,
और जो दूसरे पर आधारित है, अपना आप से नहीं, हरदम दोसर पर, हाँ मैं देते तभी नहीं था, मैंने अपना से नहीं करबे, सर जी पढ़े थे तभी ये पढ़े, अपना से नहीं पढ़े, यानी कि कौन चीज कर रहा है भैया, दूसरे पर आधारित है, तो पर पोषण कर रहा है, तुम लोग पर पढ़ाई कर रहा है? ठीक है, समझा? अब और डिटेल में समझते हैं, नहीं समझा टेंशन वेंशन नहीं लेना है। पहले हम लोग क्या समझेंगे, स्वपोषी पोषण को पहले समझते हैं भैया। चलो फिर उस लिख देंगे। तो पोषण में हम लोग का पहला प्रकार क्या है, स्वपोषी पोषण। देखो समझो, स्व मतलब क्या हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं मतलब खुद, अपने आप। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यदि खुद से कोई जीव पोषण कर रहा है तब जाकर उसको, अब ऐसे करके खुद से बोल लेते हैं कि हमें खुद से, हमें दोसर पर आधारित है। पेड़ पौधा भैया कौन है, पोषी मतलब कि भोजन करना ना, पोषी मतलब भोजन करना, यही दोनों का एक मतलब हुआ स्वपोषी पोषण। मतलब कि जो जीव, ऐसा जीव जिसमें कि मतलब कि खुद से पोषण होगा, स्वयं जो भोजन संश्लेषित करता है। एक और बात समझेगा, संश्लेषित बहुत बड़ा भी आएगा, संश्लेषित। संश्लेषित, संश्लेषित मतलब होता है बनाना, मतलब कि जो संश्लेषण कर रहा है, जो बना रहा है, जो उत्पन्न कर रहा है, उसको संश्लेषण करना बोलते हैं। संश्लेषण, संश्लेषित, बस एक ही बात हुआ। बात समझा? ठीक, आगे कौन बात था बता दी। आइए अब हम इसके परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा भैया बनेगा कैसे, तुम लोग बोल सकता है कि वह विधि या वह तरीका, सब तरीके बोल देते, चलो वह तरीका जिसमें जीव, जिसमें जीव मतलब कह सकते, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता, या संश्लेषित लिख दो। चलो विज्ञान की भाषा में थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, संश्लेषित करता है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, स्वपोषण, या फिर अंग्रेजी में बोले तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक, अंग्रेजी भी याद रखेगा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक, और परिभाषा क्या है, वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। कोई बड़का परिभाषा है, कितना सिंपल बात है, मतलब यहीं से परिभाषा सोच लो, कुछ भी पढ़ दो, वह विधि बोलो, वह तरीका बोलो, ऐसी विधि जिसमें कुछ आगू लगाने से अपने मतलब है। परिभाषा यहाँ से शुरू होता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, इतने टा है। ये सब तो बकवास बात है, मतलब एक शब्द बनाने के लिए, परिभाषा बनाने के लिए है। तो देखो बनाना सीखो, हम हर चीज़ को तुमको बनाना सिखा रहे हैं, अदरवाइज परिभाषा लिख के समझा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम डिटेल में बता रहे हैं कि परिभाषा बनता कैसे है। देखो आप समझा न कैसे बनता है, कि वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने आप से किसी और पे आधारित नहीं है। बात समझा? ठीक, अब उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है भैया, तो सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक, बस और कुछ नहीं। और एक आध गो जीव है, एक कोशिकीय जीव, लेकिन सब हरे पेड़ पौधे के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग परपोषण। दूसरा प्रकार क्या है हम लोग का भैया? अरे चलो कोई बात नहीं। दूसरा प्रकार क्या है हम लोग का? परपोषी पोषण। इसको अंग्रेजी में क्या बोले थे? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक, लिख लेगा। देखो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? नामे में क्लियर है, पर यानी कि दूसरे पर आधारित, पर मतलब
दूसरे पर आधारित है। किस पे? अपने अपने कर रहा है, दूसरे पर आधारित है। पोषण मतलब भोजन करना, यानी कि दूसरे पर के आधारित पर भोजन करना, यानी कि अपने आप भोजन नहीं कर रहा है। सीधा बोलेंगे जो अपने आप भोजन नहीं करता है, या यह कह सकता है जो दूसरे पर आधारित रह के भोजन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपोषी पोषण। तो देखो परिभाषा लिखते हैं हम लोग, बनाते हैं परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग बोल देंगे वह विधि, या लिखो वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। यही लिख दो, चलो बढ़िया है। स्वयं नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, इसका मतलब क्या? संश्लेषित नहीं, स्वयं नहीं संश्लेषित करता है। बना परिभाषा रे। अरे बोलता काहे ना है भैया रे? भोजन मतलब ऊर्जा खत्म हो गया रात का वाला की रे। देखो क्या बना परिभाषा? वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करता है, यानी कि दूसरे पर आधारित रह के करता है। यो कह सकते हैं हम लोग, दूसरे पर आधारित रहकर करता है। मतलब इस तरीका में जीव दूसरे पर आधारित रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, यो कह सकता है। क्या? दूसरे पर निर्भर है, समझा? अब उदाहरण के तौर पे जानते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मतलब पेड़ पौधा छोड़ के जितना भी जीव संसार में है सबको हम लोग बोल देंगे इसी के अंदर आएगा। मानव हो गया और अन्य जितना भी जीव जंतु है, अन्य जीव सब इसके अंदर आ जाएगा। सब दूसरे पर आधारित, मतलब सब निकम्मे है पेड़ पौधा छोड़ के। हाँ सब निकम्मे है साला, जो बोलना है बोल दो, लेकिन इतना याद रखेगा कि खुद नहीं बनाता है भोजन, दूसरे पर आधारित है। एक आध गो तो इतना निकम्मो है कि मैं मतलब कि पूरा का पूरा भोजन दूसरे से ले लेता है, चोट्टा मतलब पटिया कहता है चाचा हमरो देवो भोजन बने, जैसे हमारे बेल सब हो गया, दूसरे पर जाकर लटक जाता है। हाँ भोजन बनता हमरो दैए दिए, हमरो पगलाते न बना नहीं सकै छी। इतना नालायक सब है। कम से कम अपना तो मतलब कि थोड़ा मेहनत करते हैं। अमर बेल सब की करता है, जाके मतलब कि गाछ उछ में लटक उटक जाता है ऐसे करके, नहीं देखा है? अरे वो जो लत का अथी रहता है गाछ में, लतरवाज रहता है, अमर लत्ता जगरा कहता है, अमर लत्ता उसको कहता है अपन बात। उसको हम विज्ञान की भाषा में अमर बेल कहता है। नहीं जाके वो चट्टा से लपट उपर जाता है, चाचा भोजन बने हो तो हमरो दियो, पगला हमरा ऐसा आदमी भाग्य से हमरो दियो भोजन। इतना नालायक है, समझा? लेकिन सबसे अच्छा पेड़ पौधा अपने आप भोजन बनाता है। ओकरा लग कोई जाता है, चाचा दियो न हमरो कनिटा ऑक्सीजन दियो न, जैसे अपना सब मतलब कि नहीं पेड़ पौधा पर आश्रित, चाचा बनेबो तो कनिटा हमरो ऑक्सीजन दियो न, जिंदा केना रहब हम, तोरे पर ना हम आश्रित छिए हैं। जैसे मान लो लोग अपना पैसा मांगने रहेगा, देन दे तोरे पर आश्रित छिए, तो ही सब चीज छो, फिर पैसा ले लेगा, देने का वक्त आएगा 75 को तकलीफ नहीं का, वो काम है। देखो न बेटियों के बियाह करे के। हाँ सब मतलब कि तकलीफ लेने वक्त साला बढ़िया बात, तो ही सब चीज चो ध्यान दो। ये दोस्त ना वाला फंगला चट्टा मारेंगे न, समझा? प्रपोषण समझा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बात करते हैं डिटेल में स्वपोषी पोषण में, ठीक? पहले समझते हैं स्वपोषी पोषण को डिटेल में, उसके बाद हम लोग समझेंगे परपोषी पोषण को, ठीक? देखो स्वपोषी पोषण किस में होता है, हम तुमको बताएं कि हम लोगों का जो भैया हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण करता है। कैसे स्वपोषी पोषण करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि दिमाग में ये आ रहा है ना भैया कि हरे पेड़ पौधे कैसे अपने आप पोषण कर लेता है, सर जी आपने कहलिए अपना मानव जब इतना दिमगर आदमी छिए, इतना होशियार आदमी छिए, जब बना अपना भोजन नहीं बनवा सकै छिए तो हरा पेड़ पौधा केना बना ले छे? एकरा पास तो दिमागो ढोकला नहीं छे कुछ, लेकिन छै बहुत चीज छै। देखो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करता है? तो प्रकाश संश्लेषण एगो प्रक्रिया है भैया, प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार करता है। बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में भैया, प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण? तो आइए अगला टॉपिक, यदि प्रकाश संश्लेषण दे तो किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया बात होगा कि प्रकाश संश्लेषण को समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे परपोषिपोषण के बारे में। तो लो अगला टॉपिक ये दे देते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है या किसे कहते हैं? चलो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? फोटोसिंथेसिस। देखो ध्यान से समझो, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखो नाम में इसी का भी परिभाषा छुपा है। प्रकाश के अंदर रह के जो अपना भोजन तैयार करता है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। जब प्रकाश रहेगा तब भोजन तैयार करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। चाहे वो जो भी हो, अब तो हम लोग जानियो गए हैं कि हरे पेड़ पौधा है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण देखो होता क्या है, पहले समझो। देखो जो पेड़ पौधा होता है ना, वो कैसे भोजन तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरे पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब इसमें कोई डाउट है? नहीं, वो डाउटो है तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इसका प्रकाश संश्लेषण का यदि परिभाषा पूछे अलग बात है, होता क्या है इसको समझो। पूछे छोड़ो, वो सब पूछना होगा पूछेगा, नहीं पूछना होगा नहीं पूछेगा। ओकरी तोड़ी जात का हम होता अथी करने गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को समझो। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है भैया? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। जल को क्या बोलते हैं हम लोग? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं क्लोरोफिल। और सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीज है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये चारों एगो कच्ची सामग्री है या आवश्यक पदार्थ है, जो रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण बनेगा, अदरवाइज एको चीज नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। जो सर है समझा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज रहेगा तब जा कौन चीज करेगा? पेड़ पौधा भोजन बनाएगा, नहीं तो कोई चीज नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। मान लो रात के भोजन बना रहा है, कैसे बनेगा रात में? प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश रहता है रात में? कौन कहता है रहता है? प्रकाश रहता है? अरे वो नाम वाला आदमी वाला प्रकाश न, सूर्य का प्रकाश रहता है। अब बोलेगा टॉर्च वाला प्रकाश, बाप को बुद्धि सिखाता है। वो चोटा आते न, पगला है पूरा। नहीं एक आध गो, अरे कोई नहीं बोला तो मतलब कि एक आध गो बक्टेट तुमको मिलियन जाएगा इस संसार। बोला चोटा तोरा अभी हमले सर जी कमी छो थोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का, ये चारों बात दिमाग में रख लो। यदि प्रकाश संश्लेषण दिमाग में आ रहा है तो ये चारों बात हमको लगता है कि आना चाहिए। समझा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इसी की सहायता से मतलब कि पेड़ पौधा कह सकता है से अपना भोजन तैयार करता है। या संश्लेषित करता है अपना। अरे साला भोजन वोजन लिखे नहीं है। अपना भोजन संश्लेषित करता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या भैया? प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है यहाँ तक बात? एक लाइन में बात बता दिए ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और एक बात याद रखेगा, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कभी कभी SL, सूर्य का प्रकाश। मतलब हो गया SUN, सन लाइट, LIGHT, यानी कि सनलाइट। कभी कभी यदि SL लिखे तो वहाँ पे समझ जाना भैया, यानी कि सूर्य का प्रकाश का बात चल रहा है। और क्लोरोफिल को कभी कभी लिख देते हैं हम लोग C, क्लोरोफिल। समझा? क्लोरोफिल का हिंदी नाम है पर्णहरित। आगे तुमको बताएंगे क्लोरोफिल का हिंदी नाम है पर्णहरित। अच्छे यह बातें को है कि सब आएगा कहाँ से?
आए देखो अब पेड़ पौधा कहाँ से लाएगा भैया? कोई रखले है कि दुकान मतलब ओकर दुकान जाएगा उठा के ला लेगा, मतलब दाल चावल चीनी और बाद घर में बन जाएगा। लेकिन पेड़ पौधा कहाँ से लाएगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो अब समझो, देखो ये बात समझा। अब देखो हम समझते हैं कि सब आएगा कहाँ से भैया। देखो मान लो या ठान लो कि पौधा है। अरे भैया लगेगा, पहले बनाने तो दो। पौधा है, सोच लो तो मन में जौन पौधा आता है वही पौधा। हम तो भैया पौधा बनाए हैं। अरे पौधा बन गया कि रे? अरे वाह क्या बात है भैया। बना रे। आए अरे सोच लो, देख लो, लग रहा है पेड़ पौधा ऐसा न? ठीक है, नहीं हो लगने दो, खाली समझाने से मतलब है। मान लो ये पौधा है, ये खड़ा है, भोजन कैसे बनाएगा भैया रे? भोजन देखो कैसे बनाएगा। वायुमंडल हम लोग जानते हैं क्या होता है रे? अरे छोटा, वायुमंडल नहीं जानता है रे? ये वायुमंडल है। ये क्या है? जहाँ पे बहुत सारा वायु है उसको वायुमंडल कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा कमंडल है उसको कमंडल कहते हैं। वायु का जो बहुत सारा जो एरिया रहता है ना उसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायु मतलब कौन चीज? अच्छा वायु ही नहीं जानता है, हवा रे चट्टा। अब वायुमंडल से कौन चीज लेगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन लेगा? पत्ता। पत्ता में भी कौन लेगा? तो एगो मतलब कि किचन रहता है इसका, किचन। पेड़ पौधा का किचन का नाम है क्लोरोफिल। पत्ता में एगो चीज रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल या पर्णहरित। पर्णहरित को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक, अच्छा CH होता है क्लोरोफिल, समझा? पत्ता में क्या है? क्लोरोफिल। अच्छा कार्बन CO2 को ही बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, समझा? कहाँ से लेगा? वायुमंडल से। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, क्लोरोफिल भी आ गया। क्लोरोफिल कहाँ से आएगा? पत्ता में रहेगा। अभी कुछ देर बाद डिटेल में बताएंगे कैसे कहाँ रहता है। अब देखो नीचवा से लेगा, जड़वा से। नीचे में कौन चीज रहता है? पेड़ पौधा के नीचे में जड़। जड़ से अवशोषित करेगा जल को। जड़ से जल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? H2O। जल समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, यदि नहीं दिख रहा है तो देख लो। जल का सूत्र हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में भैया, H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो निचवा से जड़वा से कौन चीज लेगा भैया? जल ले लिया। आए? कोई बात नहीं है, सुन रहा है ना भैया? ठीक, अब ये सब कहाँ जाके जमा होगा? कहाँ जाएगा? केकरा में घुसेगा? इसका किचन कौन है? पत्ता। इसका किचन कौन है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्ता में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ। समझा? ठीक, अब देखो, अब समझो भैया बात को। और कौन चीज का कमी रह गया है बताओ? अब कौन चीज का कमी? सब चीज तो जुटा लिया है, चलो सब चीज जुट गया है। अब कौन चीज का जुटेगा? मतलब सब चीज जुटा लिया है लड़की सब। और बाद सलाह का कमी है। अब सलाएगा, डराएंगे, उसके बाद चलेगा भैया। समझा? अब सलाह का कमी है। सलाह कौन डालेगा भैया? सूर्य का प्रकाश। समझा? सूर्य का प्रकाश। अब सबसे बड़का चीज तो यही है भैया, सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट SL, या फिर C, उसको मतलब कि क्लोरोफिल को C बोल देते हैं। अब देखो बहुत डिटेल में लिखा है यहाँ पे, बहुत डिटेल में भैया। वायुमंडल से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ता में जो रहता है पर्णहरित या क्लोरोफिल, और जड़ से अवशोषित करेगा। क्या करेगा जड़ से भैया? अवशोषित। मतलब अवशोषित मतलब कि खींचना। क्या करना? खींचना। अवशोषित मतलब क्या होता है? खींचना या सींचना। सींचना मतलब सींच लेता है, जल से खींच लेता है। समझा बात को? हाँ, यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण यहीं तक है। मतलब आगे कुछ और है इसके। जैसे मान लो पत्ता है, तो पत्ता में कैसे जाएगा सर जी? पत्ता तो ऐसे सतह से टाइप से रहता है, उसमें कैसे जाएगा? देखो कैसे जाएगा। हाँ बोलो। हेलो, कहिए जी। हाँ, केना भोजन जीते वो बतलावे छिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तोर। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन चीज सब लगता है पता चल गलो ना? कौन चीज सब लगता है? अरे वायुमंडल नहीं लगते, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लगते। मतलब फिर तोरा कहल जेते कि मतलब कि चाय पत्ती लगते तो कहीं दकौनो लगते। मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेल जेते, दकौन से चाय पत्ती लेल जेते। हाँ, आ फिर क्लोरोफिल कहाँ से आता है? पत्ता में। पत्ता में हरा रंग के जो वर्णक रहे छे भैया, ओकरे कहे छे क्लोरोफिल। बुझली? अच्छा, वर्णक बात समझ। वर्णक, 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 वर्णक मतलब होय छे रंग। कहीं भी यदि वर्णक के बात करल जा रहल छे ना, वहाँ पर समझिए रंग। जैसे मतलब के कहलिए कि हीमोग्लोबिन कैसन वर्णक रहे छे? तो लाल वर्णक रहे छे। खून में जो रहे छे हीमोग्लोबिन, वो कैसन वर्णक रहे छे? लाल। यहाँ तक समझ ली? ठीक, आगे बढ़े छी। अब अपना पेड़ पौधा के पत्ता के जूम करके देखे छिए, पत्ता में कौन सब कांड होय छे? पत्तों में कांड होय छे सर जी की? हाँ, पत्तों में कांड होय छे भैया। पत्ते में तो सब कांड होय छे। लग रहा है रे पत्ता ऐसन। पत्ता के देखा है कहियो? अरे चोट्टा, जते देखा है कि साला तो सब तोरा ज्यादा कोई नष्टो न किया होगा। वो तो अगर माँ बाप गाड़ी आने वाला नहीं आने तो नहीं तैसन सब गाड़ी देता, दूसरे दिन से छुबो नहीं करता साला। ये क्या है भैया? पत्ती बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीफ। अब पत्ते में यहीं पे तो होता है भैया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न। अब देखो, अब इस पे हाँ लड़की सबका यही काम होता है भैया। चाहे वो बायोलॉजी पढ़ रहा है तो और मजा वाला बात है, लेकिन यदि मैथ पढ़ रहा है तो उसके बगल में बनाएगा बढ़िया वाला पत्ता। पत्ता तो छोड़ो, गुलाब का फूल बनाता है भैया। अब बोलेगा तुम कैसे जानता है छोटा? ओह, हम लड़की नहीं है भैया। देखो, अब इसी पत्ता में बहुत सारा कांड होता है। सबसे पहले तो एगो बात को समझो कि रंध्र, रंध्र को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमाटा। क्या समझेगा अभी? रंध्र या स्टोमाटा। इंक कहाँ है? वो मार्कर नहीं उगता है बढ़िया से। ओ भाई,
सर जी पत्ता तोड़ के समझियो। पत्ता तोड़ के समझा सकै छियो, हेब से सर जी हेब। लेकिन हम भोजन हमें नहीं न बना सकै छी। अब पत्ता तोड़ियो के मतलब कि यहाँ सूक्ष्मदर्शी छै, नहिए ने जे तोरा रंध्र देखेबो। अभी लेकिन पूरा समझाबै छौ, ओकर बाद देखा देबो पत्तो। हाँ सर जी सूक्ष्मदर्शी से पता चले। हाँ, सब चीज। अरे सूक्ष्मदर्शी मतलब कि जूम करके देखना, छोटा चीज के बड़ा करके देखना। एगो सूक्ष्मदर्शी याद कर। बहुत महंगा दै छै भैया। स्कूल में छै। स्कूल में छौ तऽ वहाँ देखै नहीं छी। भिखारी मास्टर के कहै छी सूक्ष्मदर्शिए लए लेबै। सब चीज के सही उपयोग करल करी। ऐसे हम सोचने छियै कि सूक्ष्मदर्शी आवे वाला फ्यूचर में लेबै, यदि ओतऽ भिखारी कम भिखारी बनबै तऽ। कोन चीज छै गे? ओ सब लेंस छियै, ओ सब सूक्ष्मदर्शी थोड़ी छै। अब देखो, अस्टोमाटा को समझते हैं, रंध्र। पेड़ पौधा पे ना, पेड़ पौधा पे ना। ओ भैया क्या बात है, ओह चमचम चमकेला, लगेला लगेला। ओहो देखो तो पत्ती के सतह पर झकमौआ वाला हो गया का हो। पत्ती के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र मतलब समझता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे रंध्र कहते हैं। ठीक, हाँ एकरा कहते हैं भैया रंध्र। एकरा ऐसे करके रहता है। जब जूम करके, जब इसको पूरा जूम करेगा सूक्ष्मदर्शी में ले जाके, तब पता चलेगा कि भैया रंध्र ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। ठीक, दिखबो ऐसने करे छै, दिखबो ऐसने करे छै, ऐसा बुझली। जब पूरा जूम करके देखबी तब बुझली। जैसे मान ले रंध्र छिए, तो ये अभी रंध्र खुलल रंध्र छै, खुला हुआ। आ बंद रंध्र कैसन होते? अच्छा बंदो रंध्र एगो बना दै छी। समझ ली, रंध्र न रंध्र, रंध्र देखो रंध्र। अब देखो अस्टोमाटा निरंध्र। पत्ती के सतह पर छोटे, एनसीईआरटी में चित्र दिया है, एनसीईआरटी में चित्र दिया है। पत्ती के सतह पर छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? रंध्र बोलते हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला चाचा किधर आएगा? आएगा तो किधर जाएगा भैया? पेड़ पौधा में तो जाएगा, लेकिन किधर जाएगा? पत्ता में जाएगा, पत्ता में किधर जाएगा? यह रंध्र में घुसेगा। ओ रंध्र चाचा खुलियो कंटा हम जेबा, तो इसमें जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा कौन चीज? CO2, इसके अंदर जाएगा। जैसे आएगा, हाँ चाचा आ गलो, अब 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 तो यहाँ के कुर्सी दे रे, मतलब ये धान अपन अथी के खोल देगा केबाड़ के। अब आ गलो, अब बंद, मतलब ये बंद है ना, तो एकरा में नहीं जाएगा। मतलब जैसे आएगा ना तुरंत खोल देगा। ये समझा? ये खुलने का भी टाइम होता है इसका, दिन में। ठीक, और जैसे मान लो हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन निकलेगा कौन, कहाँ से? ये पेड़ पौधा से ऑक्सीजन नहीं निकलता है, तो कैसे निकलेगा? बचपन से जानते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन निकलता है, निकलता है। कैसे निकलेगा भैया? ये ऐसे निकलेगा उधर से। जैसे मतलब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से गया, उधर से ऑक्सीजन, हाँ हमें आ रहा है, रुक रुक रुक, खुले रखिए, समझ ली। तो उन्हें से कौन चीज आएगा? इधर से बाहर कौन चीज निकलेगा? ऑक्सीजन। तो समझा ये प्रक्रिया कैसे होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और उन्हें से ऑक्सीजन आता है, समझा? रुक जा, हमरो जाबल थे तो समझा। ऐसे करके जाता आता है वो छिद्रे के माध्यम। और छिद्रे बोलेगा नहीं हम कम नहीं करबा, हम बंदे रहबो हमरा बहुत नींद लगे छो। बता चलेगा दुनिया की सृष्टि का सब आदमी सब चीज चल गया ऊपर हो रहा है राम नाम साथ रंध्र जगह एकाएक हाथ तोड़ा के की हो गया, हमें तनिया कर दिलिए हाथ तोड़ा के धाए केस मुकदमा होगा ओकरा पर। दोसर दिन से बोलेगा नहीं नहीं आप तो रोज खुलबे हमें नहीं, कोई हमरा नींदो लगते तो हम खुलबे। हाँ समझा? रंध्र चाचा का बहुत काम है, इसीलिए इसको मना के रखो। खीर पूरी खा रहे तो खिलाओ इसको, समझा? ठीक। तो रंध्र समझा? स्टोमाटा, स्टोमाटा किसको बोलते हैं कि पत्ती पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को बोलते हैं। अब देखो जैसे पत्ता के अंदर घुसेगा तभियो वहां पे बहुत चीज होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है उसको समझो। चलो इसको मिटाते हैं, समझा रंध्र के बारे में। स्टोमाटा यही है रंध्र, ठीक। कौन चीज? प्रकाश संश्लेषण नहीं समझलिए? ठीक। देखिए पहले तो हम घुसे न दें सब क्या, सब चीज क्या, तब न समझेब। यह तक कैले कौन चीज, यह तक सनलाइट भी अते, सनलाइट सूरज के प्रकाश। और कौन चीज सबके जरूरी है में? क्लोरोफिल तो आइए छे पत्ते में छे, ठीक। और कौन चीज अते बताओ? अरे पानी आइए गए, पानी हो पानी, पानी पानी कौन देखेते? जड़ देखेते। पानी एक कोई काम नहीं है, एम क्या एम नहीं अते पानी अते जोर दे के, तब पानी आवे के कोई जरूरी नहीं है। जे सब आवे के जरूरी है वो सब आनिए ले लिए, जे निकाले के वो निकालिए दिलिए, समझलिए? आप समझिए। आप देखिए हो रहा है केना, पहले जैते तब न वो होता है प्रकाश संश्लेषण, होते केना वो बता रहा छियो। अब देखो एक और बात आता है, देखो जितना भी पादप कोशिका है ना, अब ये सब कौन चीज से बना है? पूरा पादप तो कोशिका से मिलकर बना है। एगो गाछ होता है कोशिका से नहीं मिलकर बनता है, हम लोग कोशिका से मिलकर बने हैं। जितना भी जीव है सब कोशिका से मिलकर बना है। ये कोशिका के अंदर रहता है मतलब कि लवक, क्या रहता है? लवक। लवक एगो मतलब कि अंग है, कोशिकांग है। लवक क्या है वो? तुम लोग को यदि कोशिका बढ़िया से पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पता है तो ये समझो कि कोशिकांग। लवक क्या है एगो? कोशिकांग। अंग्रेजी में इसको प्लास्टिड बोलते हैं। इसी लवक के प्रकार में एगो प्रकार होता है हरित लवक। हरित लवक, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब जैसे मान लो ये पत्ता है, इसमें रहता है क्लोरोप्लास्ट ऐसे करके। चलो इसको जूम करके बड़ा करके बना दे तभी हम समझेंगे। मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। तो इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा? क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित।